हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती, जो कि 10,684 और 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि सभी 75 जिलों से बड़ा आदेश हो चुका है जारी आप सभी लोगों के लिए। 10 जिलों से नए आवेदन फॉर्म हो गए आप लोगों के लिए, और ये भी एक बड़ी खबर है। साथ में 8800 पदों पर भी आवेदन तिथि हुई जारी, और अब कितने ज़िले जो बचे हैं, डीबी कब होगी, उनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, सारी इन्फॉर्मेशन A to Z देने वाला हूँ। साथ में मेरिट लिस्ट कैसे देखें अपने ज़िले की। बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट या कट ऑफ के लेके बहुत अपडेट पाना चाहते थे, तो मैंने उनके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स देखे। इनमें से बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे ज़िले की, या बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। रीजंस बहुत सारे बच्चों को ये आ रहे हैं कि हम अपनी ज़िले की मेरिट लिस्ट कैसे देखें। ठीक है, अब कितने ज़िले बचे हैं जहाँ पर डीवी होनी है, इसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होनी है, और 8800 पदों के लिए जो 75 ज़िले हैं, इनमें से आवेदन तिथि कब से होगी, कब से इसके फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है, तो इनमें सारी आपको डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा, और इसमें आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उसकी भी मैं आप सभी को A to Z अपडेट दूंगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे ईसीसी एजुकेटर में जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों को कॉल या मैसेजेस या मेरे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, कितना इसमें वेतन मिलेगा, सारे सवाल को लेके आज मैं A to Z आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आप सभी लोग क्रैकर एग्जाम आपके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं ना, तो एक बार सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट है जो कि आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बच्चों का डाउट ये था कि भैया क्या 75 जिलों के लेके जो वैकेंसी 8800 पदों की प्रक्रिया कब शुरू होगी भाई, तो ये प्रक्रिया आप लोगों को 15 से 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यानी कि 75 जिलों के लेके कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी 10,684 पदों के लेके प्रक्रिया चल रही है, उन पर बहुत तेज़ी से प्रक्रिया हो रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके बाद आप लोगों के लिए जो 75 जिलों पर 8800 वैकेंसी के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक आदेश आया हुआ है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग 8800 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आप लोगों का ये जो डेट दिया गया कब तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे। तो भैया इसका जो फॉर्म है ना बेटा, अगस्त से लेके और ये सितंबर तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। मतलब ये मान के चलो कि ये पूरा आप लोगों का 2 महीने में इस वैकेंसी का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, हो सकता है 2 से ढाई महीने भी हो जाए, क्योंकि जो आप लोगों का 10,684 के लिए भी 2 से ढाई महीने प्रक्रिया बोली गई थी, लेकिन ये प्रक्रिया 3.5 महीने का अप्रॉक्सीमेट हो गया है। तो ये वैकेंसी 2 महीने के लिए बोला गया, लेकिन वैकेंसी हो सकता है ये 2.5 से 3 महीने भी लग सकता है। लेकिन ये अगस्त से आप लोगों के लिए कुछ जिलों के लिए इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देनी है, सिर्फ मेरिट बेस्ड वैकेंसी है। ठीक है, यदि आपको पास 10th 12th यदि होम साइंस है तब आवेदन कर सकते हैं, या तो आपके पास 10th 12th और NTT है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है क्या इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया, भाई ग्रेजुएशन नहीं दिया, आपके पास 10th 12th और यदि NTT तब भी फॉर्म डाल सकते हैं, या तो 10th 12th आपका होम साइंस से ग्रेजुएशन है तब आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास NTT है उनको ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं, मतलब वो 10th 12th के BF से भी फॉर्म डाल सकते हैं, साथ में उनका NTT। ठीक है, इस BF से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं आप सभी लोगों को कि इसका आवेदन कैसे करें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को आ रही है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। यदि बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उनका ज़िला नहीं शो होता है, यानी कि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका ज़िला नहीं शो कर रहा है, या आवेदन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो कंप्लीट पूरा वीडियोज़ देख लीजिए भाई। आपको कोई भी डाउट आ गया तो इस वीडियो से सारे डाउट्स आपको खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, जिस भी ज़िले से आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मेरी जो जानकारी आ रही है आप तक पहुँच रही है ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए सटीक जानकारी देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग अपना थंबनेल में निकाल देते हैं कि इस ज़िले की वैकेंसी स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं तभी वीडियोस बनाता हूँ जब उसकी एकदम नोटिफिकेशन या कह सकते हैं उसका कोई अपडेट आ जाए, तभी मैं वीडियोस बना के लाता हूँ। ठीक है, अब हम आपको सबसे पहले प्रश्न आप लोगों का जवाब देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न है कि ईसीसी एजुकेटर होता क्या है, ईसीसी है क्या। ठीक है, ईसीसी एजुकेटर की जो होती है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा, जो कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, और ये शिक्षा का भाई NEP 2020 अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि अब जो क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन लेने की प्रोसेस है, जो एज है ना, वो 6 वर्ष से है। मतलब आपका 6 साल का बच्चा होगा तभी प्राथमिक विद्यालय में जो स्कूल होते हैं गांव में, वहाँ पे एडमिशन्स ले पाएंगे, यानी कि वो दाखिला ले पाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया था, वहाँ पे दाखिलों या कह सके नामांकन संख्या कम हो रही थी, उन्होंने बाल बाटिका का प्रोसेस लेके आया, उनकी 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे जो हैं
वो अब बाल वाटिका में पढ़ेंगे, जिसको नर्सरी विद्यालय के रूप में जाना गया। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा कार्यक्रम जो बच्चों को प्रारंभिक आयु से 3 से 6 वर्ष तक के समग्र बेसिक केंद्र पर यूपी ईसीसी एजुकेटर का रिक्त उद्देश्य के ऐसे एजुकेटर को नियुक्त करना है जो कि बच्चों को पूर्ण शिक्षा, पोषण और मानसिक विकास से प्रदान करे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरे जो 3 से 6 के वर्ष के बच्चे होते हैं ना, उनको पूरा शिक्षा प्रदान कर सकता है, या कह सकते हैं प्ले ग्रुप में स्कूल का संचालन करना। एक तो ये ईसीसी के एजुकेटर की भर्ती हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोगों के पे आता है कि जो यूपी ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी है, समाप्ति क्यों है, ये रिक्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है, ठीक है, बच्चों को प्री स्कूल स्तर पर इंस्टीट्यूट किया जाता है, यानी कि ये जो बाल वाटिकाएँ विद्यालय बेसिक KVS और DSSB चंडीगढ़ और हरियाणा में इसका प्रचलन पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार में, ठीक है, राजस्थान में, हर एक राज्यों में अब इसका भी वैकेंसी निकलने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टोरी का विवरण। ईसीसी में एजुकेटर रिक्ति का पोस्ट कब कितने विवरण। देखिए भैया, यदि ईसीसी एजुकेटर शिक्षक 2025 की बात करें तो इसमें भैया पहले एक वैकेंसी यानी कि 2024 बजट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी थी वो 10,684 की थी, और जो आप लोगों का 2025 बजट के अकॉर्डिंग 8800 वैकेंसी के, मतलब इसमें 9000 वैकेंसी संभावित है। ठीक है, जो कि ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा के माध्यम से महिला एवं बाल विकास के विभाग के माध्यम से ये भर्ती कराई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कराई जाएगी। ठीक है, इसमें योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है यूपी ईसीसी एजुकेटर के लिए रिक्त पदों की पात्रता और मापदंड। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोगों को न्यूनतम, आपको मतलब देखिए सीधा लिखा है, न्यूनतम आप लोगों को 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपके पास ईसीसी NTT या किसी समझ को कोई कोर्स का प्रमाण पत्र आवश्यक है तो वो भी, यानी कि आप लोग 12th पास हैं और NTT में से कोई सर्टिफिकेट है तब भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, या आप लोगों ने होम साइंस, ठीक है, होम साइंस से आप लोगों ने या बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान से डिग्री डिप्लोमा किया है तब भी इसका आवेदन आप कर सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आवेदन प्रक्रिया। आपको फॉर्म कैसे भरना है यूपीसी एजुकेटर के लिए, ठीक, आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले चरण में आपको क्या करना है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पर up.com.in या wcd.nic.in पर जाके आप लोग इस यूपीसी एजुकेटर रिक्त पदों का अनुभाग में शामिल है। ठीक है, पंजीकरण, यानी कि अब ये जब वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना, जो कि आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर सत्यापित करें। यहाँ पे आपको एक अपनी ईमेल आईडी और अपना नंबर डालेंगे, उस पर आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा, अपने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता रहेगी, आवेदन पत्र भरें और जमा करें। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मैंने बताया, जिन लोगों का ग्रेजुएशन है तो वो 10th 12th NTT लगा दें, जिन लोगों का 10th 12th होम साइंस है वो होम साइंस लगा दें। यदि आपके पास एक्स्ट्रा है डिग्री तो अपलोड कर दें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि आपका प्रमोशन इसमें नहीं होने वाला। इसमें जो आपको संविदा बेस्ड वैकेंसी जितना वेतन सभी मिलेगा उतना ही मिलेगा। तो आप 10th 12th NTT या 10th 12th आप अपना होम साइंस की डिग्री ही अपने अपलोड करें। ठीक है, आवेदन पत्र जमा करें जब आप लोगों का सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाए। इसके बाद अपनी जो एड्रेस है उसको सही से भरना, आधार नंबर सही से भरना, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही से फिलअप करना, अपने नंबर जो आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो आपके नाम है उसी तरीके से। कुछ लोगों को क्या गया, आधार कार्ड ये गलत बन गया, उसमें आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर देते, नहीं, आपको फॉर्म फिल करना है वो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना। ठीक है, भविष्य के लिए आवेदन प्रति सेव करें। अब जब आप लोगों ने फॉर्म डाल लिया ना, फॉर्म भर लिया, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया था सेवा आयोजन पोर्टल पर जाके, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वो भी सेव रखें, और जो आप आवेदन कर रहे फॉर्म भरते समय वो भी आप फॉर्म सेव रखें, उसकी प्रिंट अपने पास रखें, क्योंकि जब आप लोगों को डीबी होगी तो इस प्रिंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज यूपी ईसीसी एजुकेटर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं, तो भैया इसमें आप लोगों का 10th 12th की मार्कशीट, ईसीसी या NTT आपके पास सर्टिफिकेट हो, या तो आपके पास आयु प्रमाण पत्र हो, ठीक है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID हो, पासपोर्ट आकार की आपको फोटो होना चाहिए, ठीक है, जांच प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इतने आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चयन प्रक्रिया यानी कि इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे मैंने बताया था, इसमें नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी आपका, ठीक है, सिर्फ मेरिट बेस होगी। और मेरिट बेस यदि बात करें तो ये शैक्षिक योग्यता के आधार पर, इसमें शैक्षिक योग्यता यदि बात की जाए मेरिट पर आते हैं तो यहाँ पर आपका 10th 12th और NTT की भी हेल्प से मेरिट बन रही है, या आपका 10th 12th होम साइंस के अकॉर्डिंग मेरिट बन रही है। तो जैसे कि इसमें फिर इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, यदि आपने हाई स्कूल किया है तो जिस आपने संस्थान से किया, यूपी बोर्ड किया, CBSE किया, उनके सत्यापन होगा, यानी कि DB वेरिफिकेशन हो। चयन के बाद
ठीक है। चयन के बाद आपको ईसीसी आधारित प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट के लिए 5 दिवसीय या 7 दिवसीय आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद आपको अंतिम नियुक्ति मिलेगी, ठीक है। एक बार हम आपको कट ऑफ पे लेके जाते हैं, कट ऑफ कैसे बनती है या इसकी मेरिट सूची कैसी बनती है। जैसे आपने 10th किया, ठीक है, 10th में आपका 70% है। आपने 12th किया, 12th में आपका 80% है। यदि इन दोनों को देखा जाए तो आपके लिए 8 7 15, ठीक है, यानी कि 150 हो गया। इसके बाद आपने एनटीटी किया तो आपका उसमें 90 हो गया, ठीक है, मतलब 240 आपकी मेरिट ओवरऑल बन गई। तो ये 10, 12 और एनटीटी के बीएफ से मेरिट बन रही है। जिनके पास होम साइंस है उनके पास होम साइंस के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी मेरिट कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे 90, 80, 85 वाले बच्चे, तो उनका पॉसिबिलिटी हो रहा है, लेकिन आपके मिनिमम 70% होते हैं, तब भी कुछ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं ईसीसी एजुकेटर का रोल, भूमिका, जिम्मेदारी। आप यदि इसमें चयन हो जाते हैं तो इसमें क्या करना है, बच्चों को आपको तैयारी करनी है, साथ में उनको स्वास्थ्य पोषण जागरूकता अभियान करना है, मतलब आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, एक्टिविटीज़ करानी, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी ट्रेनिंग में दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। माता पिता को निर्देशन देना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही पढ़ा सकते हैं। 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे होते हैं, उनको बस आपको क्लास में अवेयर करना है, ठीक है। स्कूल से पूर्व संस्थान तक उसमें रहना, आपको बताना है, जानकारी देना, स्थानीय स्तर पर पढ़ाई की सुविधा देना, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियां यूपीईसीसी एजुकेटर के रिक्त पदों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि मैंने अभी बताया था कि इसका जो अधिसूचना है वो अगस्त में जारी हुई थी। आवेदन आप लोगों को सितंबर तक चलेंगे और अंतिम तिथि यानी कि अक्टूबर और नवंबर तक आप लोगों को जिले वाइज जिले से मेरिट बेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। और चयन प्रशिक्षण आपका दिसंबर 2025 तक चलने वाला है, जो कि अपडेट मैंने आप सभी तक दे दी, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचो कि यदि आपने आवेदन आज डाल दिया आपको 20 दिन बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कुछ जिलों में भी जैसे डीबी होनी है तो, या कुछ जिलों में भी पेंडिंग है ज्वाइनिंग, तो ये मान के चलो आपकी डीबी भी हो चुका तो लगभग आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा ज्वाइनिंग के लिए। किसी किसी जिले में जल्दी भी हो रही है, तो ये चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ये भी प्रश्न है, क्या यूपीसी एजुकेटर रिक्त पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। भाई आप 12th पास हैं, ईसीसी एनटीटी सर्टिफिकेट मेकर हैं, ठीक है, आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यह क्या होगा, यह एक अर्ध सरकारी नौकरी है, प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर आधारित है, ठीक है। क्या आप पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं? हाँ, इसमें ईसीसी एजुकेटर के लिए पुरुष महिला दोनों पात्र हैं, यानी कि दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क संभावित कितना है, शुल्क शून्य है, यानी कि इसमें आवेदन का कोई भी शुल्क नहीं ले रहा है, मतलब आपका 100 रुपये भी संभावित है। आधिकारिक सूचना से पुष्टि करेंगे, ठीक है, जो भी अधिकारी वहाँ पर जो ऑफिशियल अपडेट है उस पर पुष्टि करेंगे। ईसीसी कोर्स ऑनलाइन कौन सा है, सैद्धांतिक रूप से प्राप्त संस्थान से ऑनलाइन कोर्स किया जा सकता है। मतलब यदि आप ऑनलाइन कोर्स किए हैं, बहुत सारे बच्चे जैसे ईसीसी मेरे पास करते हैं, या ईसीसी में जो रिलेटेड जो मेरे पास एनटीटी होता है या और भी जो डिग्रियाँ होती हैं, तो इसकी जो क्लासेस ऑनलाइन संचालित है। यदि आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज करके आपने सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास अथॉन्टिक सर्टिफिकेट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो ये भी है। अब हम आ जाते हैं बहुत सारे बच्चों में जैसे डीवी होनी है, डीवी के लेके मैं कुछ अपडेट दे देता हूँ, डीवी और ज्वाइनिंग को लेके। यदि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था डीवी कब होगी और ज्वाइनिंग। जैसे अभी जालौन हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, जालौन हो गया आपका, मुरादाबाद हो गया, ठीक है, फतेहपुर हो गया, और भी अन्य ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर डीबी के लेके बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। तो भाई डीबी आप लोगों के लिए जिन जिलों के अभी आवेदन लिए गए थे, 6 जिलों के आवेदन लिए गए थे, उन जिलों के डीबी भैया 12 से 15 के बीच में, अगस्त के बीच में आप लोगों का प्रोसेस में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ जिलों के लेके जैसे आवेदन चल रहा है, जैसे कानपुर चल रहा है, आजमगढ़ चल रहा है आपका, ठीक है, बागपत चल रहा है, फर्रुखाबाद चल रहा है, ठीक है। तो इन जिलों में और बदायूं, मतलब 5 जिलों में आवेदन चल रहे हैं। तो इन जिलों के जो आवेदन है देखा जाए तो अभी मैं एक ज़िले के आवेदन ले लेता हूं, जैसे ये आजमगढ़ का। आजमगढ़ के यदि पहुंचा जाए तो 6,000 के आसपास इसमें आवेदन हो चुके हैं, यानी कि 350 यहाँ पे वैकेंसी और 6,000 के आसपास आवेदन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेरिट है वो हाई मेरिट की जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा। जैसे अभी कानपुर की बात करें तो कानपुर में ज़्यादा आवेदन नहीं हुए, सिर्फ 240 आवेदन हुए, और यहाँ कानपुर में जो वैकेंसी 110 है। जैसे बागपत में कहा जाए 107 वैकेंसी है लगभग, तो वहाँ पर फॉर्म सिर्फ 230-240 के अप्रॉक्सीमेट वहाँ पर भी पड़ा हुआ। तो जिन जिन जिलों में कम फॉर्म भरे हुए उनको तक यदि नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे कानपुर हो गया, बागपत हो गया, आपका बदायूं हो गया, इन जिलों में भी फर्रुखाबाद हो गया, इन जिलों में ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हुए, 250 से 300 के बीच में फॉर्म पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा फॉर्म आवेदन आजमगढ़ में हो गए। अभी इनकी डेट और है, मतलब 16 तारीख तक डेट है, तो आवेदन और संख्या बढ़ेगी। लेकिन जिन जिलों में कम आवेदन पड़े हैं वहाँ पे आप लोगों के नौकरी लगने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे 10 से 11,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा, और एक अच्छी नौकरी है, मतलब 4 से 5 घंटे आपको स्कूल रहना है और आपको एक रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जिन जिलों में प्रक्रिया चल रही है वो जिला है आपका कानपुर देहात, ठीक है। इसके बाद आपका जो जिला है फर्रुखाबाद है, ठीक है।
फर्रुखाबाद के बाद आप लोगों का आजमगढ़ है, आजमगढ़ के बाद बदायूं, बदायूं के बाद बागपत है। इन जिलों की प्रक्रिया चल रही है और आगामी यदि देखा जाए तो 10 जिलों की प्रक्रिया आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी और ये प्रक्रिया आप लोगों का 15 अगस्त के बाद आप लोगों को ये जिले दिख जाएंगे। मैंने जैसे बोला है कि 8800 पदों के लिए भी आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये 10 जिले जो आवेदन फॉर्म की जो अपडेट है वो आप लोगों को 15 अगस्त के बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सभी जिलों में वैकेंसी होगी 8800 पदों के लिए। आपको अपडेट चाहिए, क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहे। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं ना, सभी लोगों को मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि आप सभी लोग जितने छात्र जुड़े हुए हैं वो सभी छात्र मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक जाएंगे। ये दोनों लिंक दिया गया, यानी कि मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया गया और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है। यदि आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लेते तो आप लोगों तक अपडेट सही सवेर जानकारी अब तक पहुंचती रहेगी, चाहे वो 8800 पदों के लिए है या आपका 10,684 पदों की वैकेंसी है, वो अब तक अथॉन्टिक अपडेट मिल जाएगी। जिन बच्चों तक टेलीग्राम चैनल नहीं पहुंच पा रहा है या जिन बच्चों तक व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म डालना चाहते हैं वो सभी लोग अपडेट के लिए या आपको फॉर्म संबंधित कोई समस्या आ रही है तो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बहुत सारे बच्चे के जो कमेंट्स आते हैं, कमेंट के माध्यम से जो अपडेट होती है वो मैं आप सभी का पहुंचा देता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन थी। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी ग्रुपों तक, और जो भाई बहन ईसीसी एजुकेटर संबंधित जो भी अपडेट चाहता है उन तक ये अपडेट क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, जिन बच्चों तक एक अपडेट और आ रहा था डीवी के लिए, थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। डीवी यदि होगा तो आपके पास इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास इस तरीके का एक मेल जाएगा, जो मेल मैंने आपको शो कर दिया है। इस मेल के अकॉर्डिंग दिया गया है कि आप सभी लोग इस डेट को आप लोग आवेदन करने के लिए दिए जा सकते हैं। जैसे आजमगढ़ की डीवी का डेट दे दिया गया जो कि 11/8 दे दिया गया, और इसमें आप लोगों को लखनऊ में जाना। कई जिलों की डीवी लखनऊ में भी कराई जा रही है, कई जिलों की उनके उसी ज़िले में कराई जा रही है जिस ज़िले से उन्होंने आवेदन किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।